मनुष्य को अपने जीवन में रोने का प्रोजेक्ट नहीं पालना, आनंद में रहना। संसार माया है, ये प्रवचन ही माया है, ये सब झूठा है, कुछ माया नहीं है। ये संसार भगवान का बनाया है। जगत किसने बनाया? जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने चिड़ियों को चहकाया, अरे जिसने सारा जगत बनाया, हम उस ईश्वर के गुण गाएं, उसे प्रेम से शीश नवाएं। कक्षा 2 से पढ़ते आ रहे हैं। तो जगत भगवान ने बनाया है क्योंकि इसमें आनंद में रहो, मुझे याद करते रहो और आनंद करते रहो। ये माया है तो क्या करें? गुमती में डाल दे ले जाके क्या? कुछ माया नहीं है, आनंद है। जगत आनंद की रस वर्षा है भगवान की। इससे धर्म करिए, सत्कर्म करिए, पुण्य करिए, कथा गाइए, यज्ञ करिए, कीर्तन करिए, कीर्तन कराइए, भजन करते रहिए। तो हम लोग यहाँ इस यात्रा में चर्चा कर रहे हैं कि भगवान ने माँ को कथा कैसे सुनाई। देखिए, कथा का तो बहुत विस्तार है, 9 दिन करें तब वो कम है। राम अवतार की कथा सुनाई, भगवान आए क्यों। अब अवतार के बाद भगवान की बाल लीलाओं की कथा है। अरे भोले बाबा कहते हैं, देवी बाल लीला में क्या कहूं, मास दिवस कर दिवस भाय हमर मन जाने को, रथ समेत रवि था के वो निशा कवन। इतना आनंद अयोध्या जी में, इतना आनंद कहने में नहीं आता है। पूज्य स्वामी जी हमारे राजस्थान जी महाराज कहते हैं, अरे घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। मैया कौशल्या सुत जायो अयोध्या नगरी में, कौशल्या सुत जायो अयोध्या नगरी में। नेति नेति कहीं महिमा गावे, जाको वेद पार नहीं पाए, जाको वेद पार नहीं पाए, सो बेटा बनी आयो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। मैया कौशल्या सुत जायो अयोध्या नगरी में, कौशल्या सुत जायो अयोध्या नगरी में। आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, प्रेम भरी प्रमदागन नाचे, प्रेम भरी प्रमदागन नाचे। नूपुर बांधे, नूपुर बांधे, पायल में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में। पदों की झड़ियां हैं, इतने पद हैं, गाते रहो तो 9 दिन कम है। इस प्रकार बाल चरित्र को अनेक भांति, यह रहस्य काहू नहीं जाना, दिन मन चले करत गुण और वो एक कहूँ निज चोरी, सुन गिर जायति दृढ़ मति तो कागभ सुंड संग हम दो मनुज रो नहीं को। मगन होकर गली गली घूमते रहे।
शिव जी का भुसुंडी लेके पोथी पतरा, दर्शन हित नगर अयोध्या। बाल चरित्र में बाबा कहते हैं देवी यह शुभ चरित जान पै सोई, कृपा राम के जा पर हो। भगवान के मंगल महोत्सव का दिव्य रस उसी को प्राप्त हो सकता है देवी जिस पर राम जी की ही कृपा हो। और राम जी पर कृपा, राम जी की कृपा किस पर हो? मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करी मनसा वाचा जो चतुराई का त्याग करके भगवान की सेवा करता है उस पर भगवान सहज ही कृपा करते हैं। अब ये क्या है? छाणी चतुराई, ये प्रवचन का विषय है, विस्तृत कथा का विषय है। मन से चिंतन चलता रहे, कर्म से भगवान की सेवा चलती रहे और वाणी भगवन नाम गुणगान में अनुरक्त रहे, सन्नद्ध रहे, संयुज रहे, लगी रहे। ये है सहजावस्था। मन कहाँ रहे? भगवत चिंतन में रहे, भगवान की कथा लीला का चिंतन करता रहे मन। वाणी गुणानुवाद में आनंदित रहे। कर्म जो भगवान को प्रिय हो वही करे, चाहे जो कर्म न करे हो। कर्म करो पर ध्यान रहे पथ छूटे ना, इतनी देवो हवा गुबारा फूटे ना। किसी भगत ने हमसे पूछा कि महाराज जी ये ब्रेन हैमरेज कौन बीमारी है? तो मैंने उससे कहा भाई मेरे को तो कभी भई नहीं, जिसको भई है वो बताएगा। बोले नहीं आप जानते हैं। मैंने कहा देखो मैं मनुष्यों का डॉक्टर हूं लेकिन मन का डॉक्टर हूं, एनाटॉमी का डॉक्टर नहीं हूं, नर्वस सिस्टम का डॉक्टर नहीं हूं। मैं मन का इलाज तो जानता हूं, तन का इलाज नहीं जानता। खैर मुझे लगता है जिसके मस्तिष्क में ज्यादा उलझन होती है उसी को होता है। तुमको लगता है तो हमसे क्यों पूछा तुमने भाई? तुमसे मैंने भी जानकारी ले लिया। वस्तुतः देखो आप उलझन कम पा लिए। कबीर बाबा का पद है, सेवा क्या है? मन की तरंग मार लो। काम सरल नहीं है। मन की तरंग मार लो। बस हो गया भजन आदत बुरी संभाल लो। आदत बुरी संभाल लो। बस हो गया भजन मन की तरंग मार लो। मस्तिष्क में हलचल कम से कम रहे हो। बैठे कहीं हैं, चले कहीं जा रहे हैं, सोच कहीं रहे हैं, तो ये इसको उलझा देगा। ऊपर 5 कोश है, मनोमय, विज्ञानमय, ज्ञानमय, प्राणमय, ये सब कोश हैं। ये इसमें उलझन पैदा कर देगा तो फिर बिगड़ जाएगी बात। सावधान। बाबा कहते हैं छाणी चतुराई किससे? मनसा वाचा कर्मणा, मन क्रम वचन। भरद्वाज जी कहते हैं कर्म वचन मन छाड़ छल जब लगी जनन तुम्हार। वो कभी चर्चा करेंगे। तब लगी सुख सपने हूं नहीं किए कोटि उपचार। कोट्योपचार करो। जब तक कर्म
शुद्ध नहीं होगा, वाणी में शुद्धता नहीं आएगी, कर्म वचन मन में शुद्धता नहीं आएगी, छाड़ छल, चाहे जो खाने से मन शुद्ध नहीं होगा। भगत हैं तो असन पर भी बस होना, क्या खाना, जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। चाहे जहां नहीं खाना, चाहे जिसके घर में जाके न खा लेना, अन्न की शुद्धता मन की सिद्धता बना देती है। कोविड ने सिखा दिया लोगों को कहां खाना, कितना खाना, कैसे रहना। देखिए, मनुष्य की इस इकाई में, इस संख्या में बहुत लोग नहीं मन को शुद्ध रखना चाहते हैं, बहुत लोग नहीं इसके लिए प्रयत्न करते हैं कि भगवान का भजन करें, भगवान में रमें, फुर्सते नहीं है। जब तक आदमी कष्ट साध्य में, कष्ट प्राय में, कष्ट भाव में, कष्ट की स्थिति में नहीं आता, तब तक उसको भगवान की याद भी नहीं आती। बहुत जब कष्ट आता है तब हे भगवान चिल्लाता है। अरे भाई, अब भुगतने के समय क्या हे भगवान कर रहे हो, हे भगवान। संत लोग निरंतर भजन क्यों करते हैं? वो जानते हैं कि कलिकाल का इतना प्रभाव है, भजन करे रहो तो कलयुग भागा रहेगा।